नमस्कार दोस्तों, आखिर ये मोक्ष क्या है? इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों, मोक्ष मिलना जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है। उसने अपनी मर्जी का मालिक खुद ही बन जाना होता है। वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है। वो अपनी मर्जी से कोई भी जन्म भी धारण कर सकता है। उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, या यूं कहूं कि वो ईश्वरी बन जाता है। और ईश्वर को तो आप जानते ही हो कि अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो उसको कोई भी कर्म बंधन नहीं बांध सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इंसान को झमेलों से बचने के लिए एकांत जगह पर बैठना चाहिए और फिर उस ईश्वर के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए, क्योंकि एकांत जगह पर मनुष्य अपने अंदर जा सकता है। अपने अंदर जाने की एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह ये है, जब आप मंदिर जाते हो तो उस मंदिर का मालिक पुजारी होता है। उस पुजारी के बिना मंदिर में ईश्वर की रखी प्रतिमा के दर्शन नहीं कर सकते हो। दोस्तों, ठीक वैसे ही ये जो शरीर है, ये भी एक मंदिर ही तो है, और इस शरीर रूपी मंदिर का पुजारी मन ही है। और इस मन के बगैर आप प्रभु के दर्शन कैसे कर सकते हो? मन को लिए बगैर आप अपने शरीर के अंदर नहीं जा सकते हो दोस्तों, क्योंकि मन बहुत पावरफुल है। मन की पावर की दोस्तों कोई सीमा नहीं है, असीम है इसकी शक्तियां। बस आपको करना क्या होगा? अपने इस मन की पावर को गलत दिशा में जाने से रोकना होगा। शरीर रूपी मंदिर के अंदर प्रभु का अंश मतलब आत्मा उस शरीर में ही वास करती है। इसी आत्मा से कांटेक्ट करने की पहली सीढ़ी है मन। इसलिए दोस्तों, जो प्रभु से मिलना चाहता है उसे अपने अंदर ही जाना होगा, उसे अपने अंदर ही झांकना होगा। बिना झांके बिना जाए कुछ भी संभव नहीं है। और दोस्तों, ये तभी हो सकता है जब इंसान का अपना शरीर अपने काबू में है। यदि अपना शरीर अपने काबू में नहीं है तो इंसान ध्यान मेडिटेशन कैसे कर सकता है? दोस्तों, ध्यान का उद्देश्य वैसे है क्या? ध्यान मेडिटेशन का उद्देश्य ईश्वर से कांटेक्ट करना होता है, उस एनर्जी से जुड़ना होता है जो सारे संसार को चला रहा होता है। लेकिन इसकी फर्स्ट स्टेज पर मन की शुद्धि होती है दोस्तों। उसका शरीर स्वस्थ रहता है और उसका मन निर्मल हो जाता है दोस्तों, जब तक मनुष्य अपने अंतर मन की शुद्धि नहीं कर लेता है, तब तक ना ईश्वर के दर्शन कर सकता है और ना ही प्रभु में लीन यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, प्रभु में ध्यान लगाने के लिए अपनी पीठ को सीधा रखना होगा, गर्दन को एकदम सीधा रखना होगा, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है और अपनी दृष्टि को नाक के अगले भाग पर इस तरह से लगाएं कि बाकी की सारी चीजें आपकी आंखों से ओझल हो जाएं। दोस्तों, इसमें होता यह है, जब आप अपनी नजर नाक के अगले भाग पर रखेंगे तो आपकी इंद्रियों का आसपास की चीजों से संपर्क टूट जाएगा और अपने अंदर आसानी से जा पाओगे। दोस्तों, ये सब तो ठीक है, पर वो ईश्वर में ध्यान नहीं लगा सकता है जिसका संतुलन अपने जीवन पर ना हो। संतुलन से मेरा मतलब है कि अपना खाना इतना लाइट होना चाहिए कि आपको खाने के बाद ये ना लगे कि आपने कुछ खाया है, लेकिन आपके अंदर एनर्जी भरपूर होनी चाहिए। एनर्जी भरपूर होगी तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कुछ खाया नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों से होता क्या है। जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं, ध्यान मेडिटेशन के जरिए आपकी जो इच्छाएं हैं उन पर ऑटोमेटिक फुल स्टॉप लगने लगता है। आपकी दिलचस्पी हर किसी में खत्म होने लगती है। जब आपका इस पृथ्वी से जाने का समय आता है, तब आपको ये पहले से ही पता चल जाता है कि आप ये शरीर छोड़ने वाले हो, क्योंकि आप और इंसानों से बिल्कुल अलग हो। ध्यान मेडिटेशन करने वाले के पास ऐसी बहुत सी सिद्धियां होती हैं जिसके जरिए वो पता लगा सकता है कि वो इस पृथ्वी पर कुछ ही समय के लिए है। जब उसे ये पता चलता है कि उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तो वो अपने आप को
एक एकांत जगह में रख देता है, जिससे कि वो साधना के वक्त अपने आप को उस द्वार से निकाल सके जहां से मोक्ष प्राप्त होता है। पर दोस्तों, वो अकेले में करता क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अकेले में अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी एक ही बिंदु पर लाकर रख देता है। बिंदु पर लाकर रखने का मतलब है कि जो ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है उसे समेटना शुरू करता है, वो भी ध्यान मेडिटेशन के जरिए। जब आपके पूरे शरीर की ऊर्जा एक ही बिंदु पर आ जाए तब आपको वहीं पर ध्यान लगाना होता है। पर दोस्तों, वो बिंदु है क्या? तो मैं आपको बता दूं, वो बिंदु आपके माथे पर है। अपने पूरे शरीर की ऊर्जा अपने माथे पर लाकर छोड़ दो। उसके बाद वो ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से निकल जाती है। देखिए दोस्तों, जब आपने अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को समेटना शुरू किया तो आपने अपने बाकी के 9 द्वारों को बंद कर दिया। ऊर्जा को समेटकर फिर उस ऊर्जा के पास में केवल एक ही द्वार बचता है, वो है ब्रह्मरंध्र, 10वां दरवाजा। और ब्रह्मरंध्र हमेशा बंद ही रहता है और उसे केवल वो ऊर्जा ही खोल सकती है जो तुम्हारे पूरे शरीर में फैली हुई है। दोस्तों, वो ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है दोस्तों कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सर के ऊपरी हिस्से में से कब वो मांस का टुकड़ा निकल गया। उसी को 10वां दरवाजा कहते हैं दोस्तों। 10वें दरवाजे से कोई विलय ही निकल पाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं, जो अपनी सारी इच्छाओं को खत्म करके 10वें दरवाजे से निकाल दे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना ना भूलना। नमस्कार दोस्तों।